एक जंगल में एक मिट्ठू महाराज का राज हुआ करता था। मिट्ठू महाराज बहुत ही नरम दिल के थे। मिट्ठू महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम मीठी तोती था। मीठी तोती बहुत ही खूबसूरत थी। मिट्ठू महाराज ने अपने जंगल में तमाम परिंदों को बहुत ही अच्छे से रखा हुआ था। एक दिन मिट्ठू महाराज अपनी बेटी से बोलते हैं, अरे मेरी बेटी, मैं अपने जंगल के तमाम परिंदों की हैरियत मालूम करने के लिए जा रहा हूँ। इस वक्त तुम यहीं पर रहना और किसी जगह पर मत जाना। अच्छा मेरी बेटी? जी ठीक है, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगी। फिर मिट्ठू महाराज तमाम परिंदों के पास हैरियत मालूम करने के लिए चला जाता है। फिर उड़ते उड़ते मिट्ठू महाराज जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक चिड़िया बैठी हुई थी जो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मिट्ठू महाराज इस चिड़िया के पास जाते हैं। अरे पिंकी चिड़िया, क्या बात है? तुम क्यों रो रही हो? तुम चुप हो जाओ और मुझे सारी बात बताओ, क्या हुआ है तुमको? मिट्ठू महाराज, कुछ अनाज लेने के लिए मैं गई हुई थी। जब मैं अनाज लेकर वापस आई तो मैंने देखा कि एक उल्लू मेरी बेटी को अपने साथ ले गया है। मिट्ठू महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हो, आपकी मेहरबानी होगी कि मेरी कुछ आप मदद कर दें। ये क्या हो रहा है इस जंगल में? ये उल्लू हर रोज आ जाते हैं और इस जंगल में छोटे छोटे परिंदों को अपने साथ ले जाते हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर मिट्ठू महाराज वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू महाराज बहुत ही परेशानी में थे कि उनके जंगल में हर रोज़ उल्लू आ जाते हैं जो छोटे छोटे परिंदों पर हमला कर देते हैं और उनको अपने साथ भी ले जाते हैं। इसकी वजह से मिट्ठू महाराज बहुत ही परेशान हो रहे थे क्योंकि उनको इस बात की परेशानी थी कि मिट्ठू महाराज की भी एक छोटी सी बेटी है जो अभी बहुत ही छोटी है। मीठी तोती अभी बहुत ही छोटी है, लेकिन मैं तो इस जंगल से दूसरे कामों के लिए बाहर चला जाता हूँ। अब मैं अपनी बेटी के पास ही रहूंगा, कहीं पर भी बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। अब मैं अपनी बेटी के साथ ही रहा करूंगा। लेकिन मुझे काम भी तो करना होगा। मैं इस जंगल का महाराजा हूँ, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो इस जंगल का निजाम बिल्कुल भी खराब हो जाएगा। मुझे अपनी बेटी के लिए किसी परिंदे को रखना होगा जो मेरी बेटी को अच्छी तरह संभाल सके। लेकिन इस जंगल में तो सभी परिंदों के छोटे छोटे बच्चे हैं और कुछ ने तो अंडे भी दिए हुए हैं। वो अपने घोंसलों का ख्याल रखेंगे। अब मुझे किसी ऐसे परिंदे को रखना होगा जो बिल्कुल अकेला रहता हो और उसने ना तो अंडे दिए हो और ना ही उसके छोटे छोटे बच्चे हो। फिर वो मेरी बेटी का अच्छे से देखभाल कर सकता है। हाँ, टूनी चिड़िया तो अकेली रहती है। मैं टूनी चिड़िया को अपनी बेटी के लिए रख लेता हूँ। इसके बदले में मैं टूनी चिड़िया को खाने के लिए अनाज चावल दे दिया करूँगा। वैसे भी टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा समझदार है और वो ही ठीक होगी मेरी बेटी की हिफाजत के लिए। फिर मिट्ठू महाराज टूनी चिड़िया को अपने पास बुला लेते हैं। टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही खास काम चुना है। बताइए बताइए तोते महाराज, आपको मुझसे क्या काम है? आप तो इस जंगल के एक महाराज हो, आप मुझे हुक्म दें। टूनी चिड़िया, हर रोज उल्लू हमारे जंगल में आ रहे हैं। वो छोटे छोटे परिंदों पर हमला कर रहे हैं और मेरी भी छोटी सी बेटी मीठी तोती है। मुझे इसकी बहुत फिक्र रहती है। मुझे इस जंगल का काम करना पड़ता है जिसकी वजह से मुझे इस जंगल से बाहर जाना पड़ता है। इसी वजह से आज से तुम मेरी बेटी की देखभाल करोगी और इसके बदले मैं तुमको अनाज दूंगा और तुम अकेली अपने घोंसले में रहती हो और तुम अच्छी तरह मेरी बेटी की देखभाल करना। अच्छा जी ठीक है मिट्ठू महाराज, मैं आज से आपकी बेटी की हिफाजत करूंगी। टूनी चिड़िया, मुझे मालूम था कि तुम मेरी बात का कभी भी इनकार नहीं करोगी। मिट्ठू महाराज, आप तो इस पूरे जंगल के महाराजा हो, इसलिए तमाम परिंदों को आपका हुक्म मानना चाहिए, जो सबका फर्ज भी है। अच्छा टूनी चिड़िया, मैं काम से इस जंगल से बाहर जा रहा हूँ। रात होते ही मैं वापस
वापस आ जाऊंगा। अब तुम मेरी मीठी तोती बेटी की अच्छी तरह देखभाल करना। इतना बोलकर मिट्ठू महाराज वहां से रवाना हो जाते हैं। मीठी तोती, आज से बल्कि अभी से मैं तुम्हारा ख्याल रखा करूंगी, तुम्हारे साथ रहा करूंगी, तुम्हारी हिफाजत करा करूंगी और खाना भी खिलाऊंगी। उसी जंगल में रानो कवि और कालू कौवा भी रहते थे। अरे कालू जी, आपको आराम के अलावा कुछ आता भी है कि नहीं? आपको मालूम है कि मीठी तोती की देखभाल के लिए टूनी चिड़िया को मिट्ठू महाराज ने रखा हुआ है। अगर हम दोनों को मिट्ठी तोती की हिफाजत के लिए रखा होता तो हमें फ्री का अनाज मिल जाता। अच्छा रानो कवि, मिट्ठू महाराज ने अपनी बेटी की हिफाजत के लिए बहुत सारा अनाज टूनी चिड़िया को दिया होगा। जी हाँ, यही तो बताना चाहती थी मैं आपको कि मिट्ठू महाराज ने टूनी चिड़िया को अपनी बेटी के लिए रखा हुआ है। अगर वो हमें रख लेते तो हमारे तो मज़े ही मज़े हो जाते। हाँ हाँ रानो कवि, अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। उस मिट्ठू महाराज ने तो टूनी चिड़िया को ही चुना है। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है ये भी। कालू जी, मेरे माइंड में एक ज़बरदस्त आइडिया आया है। मिट्ठू महाराज अपनी बेटी के लिए सिर्फ हमें ही रखेंगे, ना कि उस टूनी चिड़िया को। अच्छा अच्छा रानी कवि, मुझे भी बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या तरकीब आई है। फिर रानो कवि कालू कौवे को अपनी तरकीब बताती है। वाह वाह, तुम्हारी क्या बात है। तुम्हारे जहन में कितना ज़बरदस्त आइडिया आया है। तुम तो मुझसे 4 कदम आगे हो। फिर कालू कौवा और रानो कवि टूनी चिड़िया की तरफ रवाना हो जाते हैं। टूनी चिड़िया, तुम्हारी बहन जो दूसरे जंगल में रहती थी उस पर उल्लुओं ने हमला कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। वो तुम्हें याद कर रही है। वो बहुत ज़्यादा दर्द में है। तुमको उसकी तरफ जाना चाहिए। ठीक है कालू भाई, मैं अपनी बहन के पास जाती हूँ, पर मीठी तोती इसकी देखभाल कौन करेगा? मिट्ठू महाराज ने तो अपनी बेटी की देखभाल के लिए मुझे रखा हुआ है। मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकती। टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जब तक मिट्ठू महाराज यहाँ पर नहीं आ जाते उस वक्त तक हम यहीं पर रहेंगे। हम मीठी तोती की अच्छी तरह देखभाल करेंगे। ठीक है रानो कवि, तुम मिट्ठू महाराज को ज़रूर बता देना कि मेरी बहन उल्लुओं का शिकार हो गई और वो बहुत जख्मी और दर्द में है। इस वजह से मैं अपनी बहन के पास दूसरे जंगल जा रही हूँ। ठीक है टूनी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मिट्ठू महाराज जब आएंगे तो हम सब बता देंगे कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। तुम इस वजह से अपनी बहन के पास जा रही हो। वैसे भी हम हैं ना मीठी तोती के पास। और फिर मिट्ठू महाराज तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम जाओ। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहन से मिलने के लिए जंगल की जानब चली जाती है। रानो, हमने टूनी चिड़िया को किस तरह उल्लुओं की तरह उल्लू बना दिया। कितनी मासूम है ये, हमारी बातों में किस तरह आ गई। अपनी बहन के पास रवाना होगी। अब तो वो रात को ही आ पाएगी। जी हाँ कालू जी, अब हमें दूसरा भी तो काम करना होगा, मीठी तोती को अपने साथ ले जाने का। हाँ रानी कवि, अब हमें मीठी तोती को लेकर जाना है। कहीं इस तरह ना हो कि मिट्ठू महाराज यहाँ पर आ जाएं। जल्दी करो। फिर रानो कवि और कालू कौवा अपने साथ मीठी तोती को लेकर रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी के अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।